धरना कर रहे हैं। हम लोगों के सचिव जी से वार्ता होनी है। हम लोग अपने जायज के लिए धरना दे रहे हैं क्योंकि हम लोग 12 लाख टेट सीटें पास हुआ हैं और पिछले 6 साल से हम लोगों के यहाँ प्रचंड सूखा है भर्ती के विषय में। आंदोलन है, ये आंदोलन ऐसे ही अनवरत चलना चाहिए और तब तक चलना चाहिए जब तक वैकेंसी की घोषणा नहीं की जाती। इंजन युवाओं को भर्ती नहीं दे रहा है तो ऐसे इंजन की हमें जरूरत। अगर इंजन या तो ये इंजन अपना सुधार करा ले, वरना आने वाले चुनाव में हम लोग एक इंजन तो हटा देंगे। और किसी को कोई भी मेरिट लेना रहता है तो हम लोग बोलते थे बिहार चले जाओ, वहाँ से तुम्हें आराम से डिग्री मिल जाएगी। जहाँ पे इतना करप्शन हो कि वहाँ पे एक निष्पक्ष परीक्षा हो सकती है, इतना नियुक्ति 1 महीने 2 महीने में नियुक्ति हो जा रही है। और यूपी में योगी आई है, होता है कि बड़े बड़े लोगों का खात्मा कर रहे हैं, ये यहाँ पे गुंडाराज खत्म हो रहा है। पर यहाँ पे क्या शिक्षा का कोई महत्व नहीं है? हर साल सीटेट की परीक्षा हर 6 महीने में होती है, टेट की परीक्षा करा लेंगे, लेकिन जब भर्ती की बात निकलाने की बात आती है तो शिक्षा मंत्री को नहीं याद आ जाती है कि हम राम मंदिर मुद्दे पे जीत रहे हैं। अभी तक उनको ये लगता था हम राशन मुद्दे पे जीतते थे, लेकिन 2024 के चुनाव में उनको लगने लग गया कि ये चुनाव हम हारे हैं। किसकी वजह से हारे हैं? हम किस मंदिर से जीत रहे हैं? हम बनारस की मंदिर से जीत रहे हैं। अरे हम तो जन्मजात हिंदू पैदा हुए हैं, हम तो जन्मजात श्री राम के भक्त थे। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या अगर मंदिर मस्जिद और इस बुद्धों के साथ क्या हमारा जीवन यापन हो सकता है? क्या हमारा कुछ 6 वर्ष से आंदोलन चल रहा है, तो रात दिन परेशान चल रहे हैं। पहली बार कोई अधिकारी अगर आप सबके बीच में बात करने के लिए बोल रहा है, कुछ सम्मान करिए, सोचिए क्या बोल रहे हैं। एक अधिकारी गुरुवर हैं और जितने हमारे छात्र हैं, क्योंकि ऐसा आ जाता है कि मैं भूखा वहीं पड़ा रहता हूँ, मेरे चंद साथी पड़े रहते हैं, आप सब लाइव कैमरा एक्शन देखते हैं। मैं अभी 3 महीना लखनऊ में धरना दे के आया हूँ, पूरी और सब्जी खा करके 10 किलो वेट बढ़ा लिया था, हालत हो गई हमारी खराब। इसलिए भूखा ना मरे, नहीं रात दिन वहीं पड़े रहे और आप सब देखने ना आए। इसलिए निवेदन है, मैं हाथ उठूंगा सीधा पत्थर गिर जाऊंगा। या तो पुलिस हमको गिरफ्तार करे या तुम्हारे सभी साथियों को पत्थर गिरजा घर यहाँ से फिर इस सुविधा में छोड़े। नहीं वो जानवर वाली है भाई, हम लोग जानवर आ गई जितने मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर मेरे साथियों को गिरफ्तार करके पत्थर गिरजा घर नहीं गया तो हम सब पैदल मार्च करते हुए सुभाष चौराहे पे जाएंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वो धरना चल रहा है। हम लोग करीब 3 घंटे से यहाँ अनवरत धरना कर रहे हैं। हम लोगों के सचिव जी से वार्ता होनी है। हम लोग अपने जायज के लिए धरना दे रहे हैं क्योंकि हम लोग 12 लाख टेट सीटें पास हुआ हैं और पिछले 6 साल से हम लोगों के यहाँ प्रचंड सूखा है भर्ती के विषय में। वही नई भर्ती के लिए हम मांग कर रहे हैं। सरकार चाह रही है भर्ती दे, लेकिन सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं वो आके अनुपात समानुपात बता देते हैं। वही मंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी अनुपात समानुपात बता के बात बराबर कर देते हैं। विधानसभा में जब कोई बात होता है वही पुराना रटाया बयान कि अनुपात समानुपात बराबर है। अरे भाई कैसे बराबर है? हर साल 15,000 बच्चे, हर साल 15,000 टीचर रिक्त होते हैं। 6 साल हो गया, 15 छक्का 90,000 23 वैकेंसी हो गई। उसके बाद 51,112 का इनका सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है। केंद्र सरकार का एक नोटिस जारी होता है, 1,24,028 पद इनका वैसे रिक्त है और कह रहे हैं कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। जब कोई पत्रकार बंधु जाता है विद्यालय में तो वहाँ देखता है कि एक शिक्षा मित्र देख रहे हैं। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष अगर हमारी बात उठाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना पड़ेगा और कहीं न कहीं ये बात तब उठेगी जब हमारी और आपकी इकट्ठता एकजुटता दिखेगी। ये आंदोलन है, ये आंदोलन ऐसे ही अनवरत चलना चाहिए और तब तक चलना चाहिए जब तक वैकेंसी की घोषणा नहीं की जाती। व्यक्तिगत समर्थन हमारा पूरा है, जिससे कहेंगे तन मन धन सबसे तैयार है।
देखिए, हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार वैकेंसी नहीं देने वाली है और आपको जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूकता आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पर आना होगा, बैठना होगा और पूरी रणनीति के साथ में। और सबसे बड़ा जो प्रशंसनीय चीज़ ये है कि शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपके आंदोलन को दबाने में तनिक भी प्रशासन को समय नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर ये डबल इंजन युवाओं को भर्ती नहीं दे रहा है तो ऐसे इंजन की हमें जरूरत। अगर इंजन या तो ये इंजन अपना सुधार करा ले, वरना आने वाले चुनाव में हम लोग एक इंजन तो हटा देंगे। और इतना हम जानते हैं। ये कहना चाह रही है, जैसे बिहार में पहले रहता था कि इतना वहाँ पे धांधली रहती थी, किसी को कोई भी मेरिट लेना रहता तो हम लोग बोलते थे बिहार चले जाओ, वहाँ से तुम्हें आराम से डिग्री मिल जाएगी। जहाँ पे इतना करप्शन हो कि वहाँ पे एक निष्पक्ष परीक्षा हो सकती है, इतना नियुक्तियाँ 1 महीने 2 महीने में नियुक्ति हो जा रही है। और यूपी में योगी आई ये होता है कि बड़े बड़े लोगों का खात्मा कर रहे हैं, ये यहाँ पे गुंडाराज खत्म हो रहा है। पर यहाँ पे क्या शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आप हमेशा बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन, जब क्वालिटी टीचर नहीं जाएगा तो एजुकेशन कहाँ से आएगा। तो हमको ये मेरा ये है कि कम से कम आप वैकेंसी लाइए। वो घर पे सबको उम्मीद है कि कम से कम हम लोग 2-2 बहनें यहाँ पे आए। एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि महीने में 10,000 15,000 पैसा खर्चा करना, और रिजल्ट क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। हर साल 2 बार सीटेट ले रहे हैं। यूपी टेट का तो नाम ही छोड़िए, यूपी टेट तो हुआ ही नहीं है 4 साल से। अब ये कराएंगे, यूपी टेट ले लेंगे, फिर सुपर टेट रखेंगे ताकि 2027 में इनका मुद्दा बने। 27 में इन लोग विज्ञापन जारी करेंगे, तब तक चुनाव आ जाएगा, फिर उसके बाद इन लोग आराम से बैठ जाएंगे। तो हमको बस ये कहना, वैकेंसी लाइए। होना नहीं होना वो बात की बात है। या तो वैकेंसी आएगी, कराएंगे, पता चला पेपर आउट हो गया, उसके बाद जाकर पेपर में 45,000 दिया था। वैसे गुमराह देखिए, सरकार 5 साल से जब भी चुनाव होने को होता है, अब देखिए उपचुनाव होने वाले हैं, सरकार ने फिर पेपर के माध्यम से गुमराह कर दिया कि हाँ 45,000 भर्ती आने वाली है। लेकिन हम लोग को पेपरों में विज्ञापन नहीं चाहिए, हम लोगों को रियल में विज्ञापन चाहिए। पेपरबाजी बंद करिए, गुमराह करना बंद करिए, वरना ये युवा उपचुनाव से लेकर 27 चुनाव में ये युवा इस सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। अरे भाई, जब तक छात्र जीवन है तब तक ऐसी का हवा काट लो। नहीं, छात्र को अपनी वास्तविकता सच्चाई जानना है तो इलाहाबाद में निकल जाए, 5,000 की नौकरी कोई पा जाएगा, दूसरे के मिल लेना। 5,000 की नौकरी किसी को नहीं मिलने वाली है। 5,000 की लाखों लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। अध्यापक बनने की श्रेणी में हर साल सीटेट की परीक्षाएं हर 6 महीने में होती है। टेट की परीक्षा करा लेंगे, लेकिन जब भर्ती की बात निकलाने की बात आती है तो शिक्षा मंत्री को नानी याद आ जाती है। उनको भर्ती नहीं निकलवाना आता है। आज फिर मैंने विपक्ष के सारे विधायकों से चर्चा हुआ है। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बने हैं श्री माता प्रसाद पांडे जी, उनसे हमारी चर्चा हुआ। उन्होंने आज फिर मुद्दा उठाएंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। और कितने लोगों को पता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में डाला है। तो आज विधानसभा में आज फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के वाद विवाद होगा, लेकिन इस बार हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए। अपने साथियों को बुलाना होगा, अपने साथियों जो घर बैठे हैं, जो एसी में बैठे हैं, जो दाल चावल खा करके वीडियो देख रहे हैं, उनको घर से बुलाना होगा, उन्हें आना होगा, क्योंकि आज 6 वर्षों से लड़ाई चल रही है और सरकार केवल शिक्षा मित्रों के अनुपात समानुपात की सीटों को दोहरा करके केवल नई भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर रही है। आप बताइए, यहाँ पे तमाम कोचिंग संस्थान हैं, आज क्या स्थिति है? यही कितनी कोचिंग संस्थान हाल कम पड़ जाता था। हाल मैं जाता था जब कोचिंग में भाषण संबंधित नई भर्ती संबंधित सक्रिय करने के लिए जाता था, देखता था सीट कम पड़ जाती थी। क्या सीट? और छात्र खड़े होकर पढ़ते थे। आज स्थिति है छात्र ही नहीं है, कोचिंग में छात्र ही नहीं है। जिन जिन टीचरों अध्यापकों की रिच 500 के 1 मिलियन 2 मिलियन लोग देखते थे, आज 20 के नहीं देख रहे हैं उनके वीडियो को। क्यों नहीं देख रहे? छात्र मानसिक अवसाद में हो चुके हैं। यही प्रयागराज की सरजमी पर, यहाँ पर जो छात्र होंगे पेपर पढ़ते होंगे, उनको पता है कि हर महीने एक छात्र सुसाइड कर रहा है। सरकार इस पर तनिक भी कानो खबर नहीं है क्या? क्या उनके पास रिपोर्ट नहीं जाती है क्या? नहीं, सब जाती है। सरकार को यह लगता था अभी तक कि हम राम मंदिर मुद्दे पे जीत रहे हैं, अभी तक उनको यह लगता था हम राशन मुद्दे पे जीतते थे, लेकिन 2024 के चुनाव में उनको लगने लग गया कि ये चुनाव हम हारे हैं। किसकी वजह से हारे हैं? युवाओं की वजह से हारे हैं, बेरोजगारी की वजह से हारे हैं।
हैं। तो अब जब हारे हैं तो अब देखो, कहते नहीं गांव में कहावत नहीं, एक प्रचलित है, कथा भी एक प्रचलित है, जब बढ़ते रहेंगे ना, जब आप आगे रहेंगे, शीर्ष तूफान पे रहेंगे, तो आपके दुश्मन भी आपकी पैरवी, आपकी चाटुकारिता करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका दिन खराब होगा ना, तो आपके अपने ही लोग आपके साथ छोड़ देंगे। और साथ वही हो रहा है योगी सरकार के साथ। योगी सरकार जहां 2024 में जब चुनाव हारी, इतनी कम सीटें आई, तो आज उनके ही मंत्रिमंडल में खलबली मच गई है, बुलडोजर रुक गया है। अब छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। आज 2019 से बनने वाला शिक्षा सेवा चयन आयोग आज 2024 तक नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? उसका कारण था, सरकार को लगता था कि राशन से जीत रहे हैं, हम तो भाषण से जीत रहे हैं, हम तो राम मंदिर से जीत रहे हैं, हम कृष्ण मंदिर से जीत रहे हैं, हम बनारस के मंदिर से जीत रहे हैं। अरे हम तो जन्मजात हिंदू पैदा हुए हैं, हम तो जन्मजात श्री राम के भक्त थे। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या अगर मंदिर, मस्जिद और इस बुद्धों के साथ क्या हमारा जीवन यापन हो सकता है? क्या हमारा क्या बेरोजगारी दूर हो सकता है? क्या किसी मंदिर मस्जिद में चादर, अगरबत्ती, फूल चढ़ाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है? क्या वो पैसा हमारे पास है? क्या हमारे पास तो 10 रुपए होता तो सोचते हैं नेनुआ की सस्ती सब्जी सस्ती बिक रही है, आज वही बन जाए। आज टमाटर सस्ता है, आज टमाटर बन जाए। अरे भैया, नेनुआ दे रहे हो, इसमें थोड़ा सा मिर्चा डाल देना, तो कम से कम 2-3 मिर्चा नहीं खरीदना पड़ेगा, मिर्चा भी उसी में सेट हो जाता है आप सबका। तो सोचिए कि आप सब कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। 6 वर्ष से आंदोलन चल रहा है, तो रात दिन परेशान चल रहे हैं। पहली बार कोई अधिकारी अगर आप सबके बीच में बात करने के लिए बोल रहा है, कुछ सम्मान करिए। सोचिए क्या बोल रहे हैं एक अधिकारी अगर लाइव कैमरे के सामने अगर अपनी बातों को रख रहा है। यहाँ आयोग के उप सचिव सर आपसे बताने जा रहे हैं कि विज्ञापन कब तक देंगे, ठीक है? बस इस बात को आप सुनिए। देखिए, मैं कैमरा बोल रहे हैं, कोई आप प्लान नहीं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ कि हमारे सचिव साहब कल रात 11 बजे तक इन्हीं प्रकरणों पर रात 11 बजे तक उनका मंथन चलता रहा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज वो शासन में बैठ के लगातार लगे हुए हैं कि सारी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाएं। मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ, आपकी बात को मैंने सुना, पूरी बात समझा। आपको कैलेंडर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपको आना नहीं पड़ेगा उसके लिए, आपको कैलेंडर के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, लगातार ऊपर से मॉनिटर किया जा रहा है, हमें निर्देश दिया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, छुट्टियों में। कल सचिव साहब रात 11 बजे तक बिना खाए पिए लगे हुए थे। तो आप निश्चित रहिए, 15 अगस्त तक कैलेंडर नहीं जारी हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? आप वही हम आपसे ये वादा करेंगे, बोलने दिया करो यार, आपको दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ। प्राथमिक की उसमें चर्चा रहेगी। पहली बार सर मैं ये भी जान रहेगा आपका नहीं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा रहेगी कैलेंडर पे नहीं? जब हम लेके आएंगे, सब कह रहे हैं कि कैलेंडर जब आएगा तो नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती 100% रहेगा। जितना एग्जाम हमको मिला है शासन से कराने को, वो कैलेंडर में रहेगा। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। भैया रुक जाइए। जैसा कि आपने बोला, हम लोग आपकी बातों को भी मान रहे हैं, आपकी बातों को ही लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्स समय बता दीजिए, डेट निर्धारित मत करिए, अप्रॉक्स समय। देखिए बहन, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं कोई जवाब ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन देता हूँ, क्योंकि कमीशन में सारे हमारे आदरणीय मेंबर्स, चेयरमैन, सेक्रेटरी सब मिलकर कमीशन होता है, उसको बोलते हैं। और जो निर्णय लेगा हम उनके सामने अपने एजेंडे में पहले बिंदु पे डाल के ले जाएंगे। हम आपको कमिट कर रहे हैं। जो मेरा पार्ट है कि हम उनको अवगत कराएं, निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन निर्णय हो जाएगा इस पे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि एग्जाम जल्दी आपकी बात को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आज आप 10,000 की जनसंख्या देंगे, फिर लाख भर का देखेंगे, क्योंकि हम लोग सर ये मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा।